हिंदू धर्म से आके मैंने सिख धर्म को अपनाया है। तो जब मैरिज के बाद घर पे पाठ चलता था तो मैं भागती थी कि ये सत्संग हॉल क्यों बनाया हुआ है। सिख धर्म को अपनाने से पहले जो मेरा एक माइंड सेटअप था, मैं ये सोचती थी कि एक पुस्तक विश कैसे पूरी कर सकती है। लाइफ टोने टोट के बोले किसी ने, हमने वो मान लिया। किसी ने कहा पागल हो गया, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर्स के पास गए, मेडिसिन खाई, थां भटके। सच बताऊं तो मेरी सुखमनी साहिब जी के पाठ ने मेरी ज़िंदगी बदली है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ मतलब कह लो कि ਲੱਖਾਂ रुपए कमाने हो, सक्सैसफुल हो, तो गुरु मंत्र की है इस चीज़ का, सक्सैस का? गुरबानी। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ खुद तो सक्सैसफुल हो है ना, ਤੁਹਾਡੇ स्टूडेंट भी ने देशों विदेशों में, वो भी कामयाब ने बहुत है ना, वधिया कमाई कर रहे हैं। तो इदा का उन्होंने की सिखा के भेजते हो कि मतलब पक्का है कि ਤੁਹਾਡਾ स्टूडेंट सक्सैसफुल होंदा ही है? पर अब जब सेलिब्रिटीज़ मेरे पास आते हैं तब बहुत प्राउड फील करते हैं। हाँ, कि बड़े बड़े स्टार्स है ना, उन्होंने इतना कुछ कर रही है। हाँ, मतलब रब वालों इतना मिला है कि लोग जो था भटक के आए हैं, वो उनकी स्किन भी मेरे हाथों ठीक हुई है। भाई मैं इसको 3 महीने हुए थे तो मेरी मदर इन लॉ ने एक बात बोली थी कि जब लोगों के घर खुशियाँ मैरिज होती है तो खुशियाँ आती है, तो मेरे घर तो कलेश आए हैं। कोई और लड़का होता ना, वो कहता तू अपने घर चल, तू यहाँ करने के आई है, तू मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती, तू मेरी बहन की रिस्पेक्ट नहीं करती, तू मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती, तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो यहाँ कर क्या रही है। जो लेडीज़ घर पे रह के कुछ करना चाहती हैं और वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो भी ये काम कर सकती है, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, अपने घर पे एक छोटा सा सेटअप बना के भी शुरू कर सकती हैं। और लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत इनकम का सोर्स है। सत श्री अकाल, तुसी जुड़े हो अखर दे नाल ते मैं हाँ पवनप्रीत कौर। अज मैं तुहानू एक अजिही कहानी दे रूबरू करवाऊंगी जिस बारे सुन के तुसी बहुत खुश होंगे, तुहाडी रूह खुश हो जाऊगी। मेरे नाल ने कॉस्मोटोलॉजिस्ट श्रुति अज बहुत सक्सैसफुल ने, पर इत्थे तक इस मुकाम तक पहुंचना सौखा नहीं सी। अज असीं इन्हां दी कहानी जानते हैं। सब तो पहला श्रुति तुहाडा स्वागत है अखर ते। सत श्री अकाल जी। श्रुति अज तुसी बहुत कामयाब हो है ना, वधिया तुहाडे स्टूडेंट्स भी बहुत ने है ना, वड्डे वड्डे देशों में जाके काम कर रहे हैं, तो इत्थे तक पहुँचना सौखा नहीं सी। ये शुरुआत किवें हुई? सच बताऊं तो मेरी सुखमनी साहिब जी के पाठ ने मेरी ज़िंदगी बदली है। एक कह सकते हैं कि लोगों का लॉकडाउन तो 2020 में लगा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में लॉकडाउन 2018 में लग गया था। 2017 नवंबर में मैरिज हुई थी, उसके बाद लाइफ कुछ अलग ही हो गई थी। मतलब एक मैं बहुत ही भोली डरपोक लड़की ऐसी होती थी, हिमाचल के छोटे से गांव से हूँ मैं, और चंडीगढ़ स्टडी करती थी, लव मैरिज की है, पंजाब में आई हूँ, 7 आवर का डिस्टेंस है मेरा फिरोजपुर से मेरे होम टाउन का, तो काफ़ी दूर मैरिज भी हुई है। तो मैरिज के बाद लाइफ में इतना कुछ हुआ कि मैं नहीं कह सकती क्या था मेरे साथ, क्या नहीं था। मेंटली बहुत प्रेशर आ गया था लाइफ में, और मतलब डरती थी, चीखें मारती थी। डॉक्टरों के पास काफ़ी गए, बहुत ज़्यादा घूमे हैं। 2 साल ज़िंदगी के 2018 2019 बहुत लाइफ के डिस्टर्ब रहे हैं। डॉक्टर्स के पास काफ़ी गए, जिस किसी ने कह दिया पागल हो गई है, किसी ने कह दिया कुछ किया है, जिसने जो कहा वो मान लिया। लाइफ टोने टोट के बोले किसी ने, हमने वो मान लिया। किसी ने कहा पागल हो गया, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर्स के पास गए, मेडिसिन खाई, थां भटके, बहुत जगह गए। जिसने जो कहा हम करते रहे, लेकिन एक मेरे हस्बैंड और एक मेरे मदर इन लॉ, उन्होंने साथ दिया मेरा। और एक शख्स आए लाइफ में, बाबा भीम सिंह जी कह सकते हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बात बोली उन्होंने कि गुरबानी जपो, अमृत वेले उठो, पाठ करो, गुरबानी के साथ जुड़ो, सेवा करो, गुरुद्वारे जाओ, दिल से करो, जो करना है दिल से करो, गुरबानी जप रहे हो तो दिल से जपो। अब मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये बात नहीं बोलूँगी, लेकिन सिख धर्म को अपनाने से पहले जो मेरा एक माइंड सेटअप था, मैं ये सोचती थी कि एक पुस्तक विश कैसे पूरी कर सकती है। मतलब ये बात मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि, लेकिन मेरा जो माइंड सेटअप था मैं वो कर रही हूँ कि मैं हिंदू धर्म से आई हूँ। हिंदू धर्म से आके मैंने सिख धर्म को अपनाया है।
तो जब मैरिज के बाद घर पे पाठ चलता था तो मैं भागती थी कि ये सत्संग हॉल क्यों बनाया हुआ है। लेकिन जैसे मैं गुरबानी का मैं धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट किया, पाठ करना शुरू किया, और मेरी लाइफ ही बदल गई एकदम से। मैं बिना मेडिसिन के ठीक हुई हूँ। आज मेरा अपना सैलून है, मैं वर्क कर रही हूँ, और कॉस्मेटोलॉजिस्ट श्रुति के नाम से मुझे लोग जानते हैं, परमानेंट मेकअप एंड स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब रब वालों इतना मिला है कि लोग जो था भटक के आए हैं, वो उनकी स्किन भी मेरे हाथों ठीक हुई है। मतलब हुण रब ते तुहानू पूरा यकीन है? पूरा यकीन है, आंख बंद करके। ते सपोर्ट सिस्टम की सी इन्ने औखे टाइम विच भी तुहाडे लई? मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट किया है उन्होंने। बल्कि जब सब कहते थे कि तूने क्या लड़की अपने लिए पसंद की है ना, कि उसको बोलने की अक्ल नहीं है, लड़ती है सबके साथ, है ना, तो उस टाइम पे इनको मतलब उन्होंने बात की मेरे साथ। पहले शादी से 3 साल मेरे साथ स्पेंड किए हैं, बात करते थे, मिलते थे, फोन पे बात करते, उनको पता था मेरा नेचर क्या है। शायद इस करके इन्होंने पेशेंस रखे, इन्होंने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक मेरे मदर इन लोगों को, उनको भी था कि शायद कुछ गलती हो रहा हो, क्या पता नहीं है ठीक हो, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी फैमिली दी पूरी सपोर्ट सी? बाकी की सपोर्ट नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि जो उस टाइम पे मैंने उन्हें शब्द बोले थे, जो मेरे को पता ही नहीं चलता था कि मैं बोल क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन आज वो सब मेरे साथ है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे को फैमिली से बायकट कर दिया। सब फोन करते हैं, मिलते हैं, सब नॉर्मल। कोई मेरे को पिछली बात कोई बोलता ही नहीं है कि तूने कभी ऐसा भी किया था। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, कि अगर रब सीगा तो तां करके है ना मैं इत्थे पहुंची, तो मेरी फैमिली जब भी मैंने सुखमनी साहिब जी के पाठ शुरू किए हैं, तो जब जैसे जैसे मैंने गुरबानी पढ़नी शुरू की, मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने हिंदी में गुटका साहिब ला के दिया था। अच्छा। तो मैंने हिंदी में पाठ करना शुरू किया, तो मुझे नहीं पढ़ा जाता था, मैं यूट्यूब पे लगाती थी, हेडफोन लगाती थी, और गुटका साहिब ओपन करना, जैसे जैसे यूट्यूब पे बोल रहे हैं फिर मैं साथ साथ बोलती थी। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आने लग गया कि मैंने दिन में 5-5 सुखमनी साहिब जी के पाठ शुरू कर दिए थे। तो अभी भी मेरे को कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होती है, मैं बस पाठ करती हूँ, मेरे को उसी में ही हल मिल जाता है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। ठीक है। मतलब इदा भी हुंदा है कि जो मतलब इन्नियां मुश्किल आईयां है ना, ते एक टाइम मतलब कोई भी इंसान आपा इंसान है ना, ते रब तो यकीन बहुत जल्दी उठदा साडी है ना जिंदगी विच। तुहाडी लाइफ विच भी इदा दा कुछ मूवमेंट कोई इदा दा? हाँ, मैरिज के जो ये 2 साल थे, 2018 एंड 2019, ये दोनों मेरे को रब से बिल्कुल विश्वास उठ गया। जब बल्कि घर पे जब पाठ चला होता था, मैं अपने कान बंद कर लेती थी कि ये क्यों चला है। मम्मी कहते थे गुरुद्वारे चलने के लिए, मैं नहीं जाती थी। घर के एक साइड मंदिर था, एक साइड गुरुद्वारे है, तो मम्मी कहते थे तूने अपने हिंदू धर्म की पूजा करनी है तो जा, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। कहती है मैं तेरे नाल चलदी हाँ, मम्मी ये कहती सी मैनू, तो मैं नहीं जाती थी। बल्कि बचपन से पूजा करते आए हैं, ऐसा नहीं है, रब तो एक ही है ना। तो घर से भी कभी ऐसा माहौल था ही नहीं है, सब था नहीं, कोई अंधविश्वास तो था ही नहीं किसी के भी। तो जब मेरे घर भी कॉल करते थे ना कि ये ऐसे कर रही है ऐसे कर रही है, तो मेरे घर वाले भी हैरान हो जाते थे, मेरे मम्मा पापा भाई, कि ये ऐसे कर कैसे सकती है, कि तो एक डरपोक लड़की, इसको तो आंख दिखाते थे चुप बैठ जाती थी, तो एकदम क्या हो गया इसको। तो सब, जैसे मेरी सिस्टर भी मेडिकल लाइन से थी, भाभी भी टीचर है, सबको तो इसको डॉक्टर को दिखाओ, शायद कुछ मेंटली हो गया हो कुछ, तो डॉक्टर के पास जाना, उन्होंने सारे टेस्ट करने, सब कुछ नॉर्मल आना। ऐसा भी होता था कि घर के अंदर मुझे 102 फीवर है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाते थे, नॉर्मल आता था। मतलब क्या था क्या नहीं वो मैं नहीं कह सकती, क्या था क्या नहीं था, पर जैसे ही मैं गुरबानी के साथ जुड़ी हूँ तो मैं ठीक हुई हूँ, बिना मेडिसिन के ठीक हुई हूँ। इदां दे टाइम विच एक चीज़ जरूर हुंदी है कि अपने जो कोई मैंटली है ना बंदा उस चीज़ चों गुजर रहा होवे ते अंधविश्वास वाल आपां तुर पैंदे आ। तुहाडे नाल भी इदां है कि तुसीं भी अंधविश्वास वल गए या बाबिया कोल जाना शुरू कर दिता? बहुत हुआ ऐसा, जिसने कहा हमें जहाँ जाने के लिए हम वहाँ गए हैं, जिसने जो उपाय बोले हमने वो किए हैं। हाँ, लेकिन जब हम मिले, मेरे फादर इन लॉ हैं जो नहीं है ना, तो उनके फ्रेंड थे एक, वो हमें लेके गए एक बाबा बीन सिंह जी के पास। उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं करना है, गुरबानी जपो, गुरुद्वारे जाओ, पाठ करो, सेवा करो, सिमरन करो।
तो और उन्होंने बस जल अपन करो, दरबार साहिब जाते थे स्नान करके आओ, दरबार साहिब जब भी जाते हो स्नान करो। उन्होंने सिर्फ मुझे सिर्फ गुरबानी के साथ जोड़ा। और जैसे मैं जुड़ी, मैं पहले पाठ जब करती थी, सुखमनी साहिब जी का पाठ ही मैं करती थी, तो मैं 20-20 दिन लगा देती थी। मम्मी कहते थे कर लिया, मैं कहती थी हाँ जी कर लिया। मैं जाना बैठ के फोन छेड़ के आ जाना, मतलब झूठ बोलना कि मैं हाँ पाठ कर लिया पर करती नहीं सी। तो जाना फोन साथ ले जाना, मैं क्या कोई बाबा जी के रूम में कौन देख रहा है, तो मैं फोन छेड़ के आ जाना, आधा 1 घंटा बैठ के आ जाना। इतनी देर में मेरी सिस्टर इन लॉ करती थी, वो 1 घंटे बाद आती थी पाठ करके। मैं कहा इतना टाइम लगता है, 1 घंटे बाद मैं वापस आ जाती थी कि मैंने कर लिया। पर लेकिन जैसे जैसे खुद को ही अंदर से, जैसे बाबा जी ने मेरे को दिया, अपना नाम दिया, तो जैसे जैसे मैं पाठ करना शुरू किया, गुरबानी को समझा कि, और फिर मैंने हिंदी में मेरे को उन्होंने अर्थ ला के दिए, तो जैसे जैसे मैंने मीनिंग पढ़े है ना उनके, तो मेरे को पता चला कि चीज तो एक ही है। मतलब गुरु नानक देव जी ने ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ। हाँ जी, ਇਹ ਕਹਿ सकते हैं, कह सकते हैं। फिर मेरे को मम्मी ने कहा कि तू बाबा नानक जी की साखी पढ़। फिर मैंने बाबा नानक जी की साखी पढ़ी, हिंदी में ला के दी मुझे, वो पढ़ी। उसको पढ़ने के बाद मुझे मतलब कह सकते हैं कि रब से इतना प्यार हो गया कि मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ अगर मैं एक दिन नहीं करती, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का कोई ਪਾਰਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਨਾ ਔਖੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? हाँ जी, क्योंकि देखो सच बता रही हूँ, मैं मैरिज के बाद 8 मंथ हमारा रिलेशन बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। मैं चीखे मारने लग जाती थी, लड़ने लग जाती थी इनके साथ। तो अगर ये अरेंज मैरिज कह सकते हैं, या कोई और लड़का होता ना, वो कहता तू अपने घर चल, तू यहाँ करने के आई है, तू मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती, तू मेरी बहन की रिस्पेक्ट नहीं करती, तू मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती, तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो यहाँ कर क्या रही है ना। तो 2 मिसकैरेज हुए उस टाइम पे। तब भी मतलब मैंने जो मेरे को सपने में दिखना, जो मैंने डरना, मैंने वो बोल देना, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा देने। उसके बाद भी फिर जब मेरे 3rd प्रेगनेंसी हुई, हमारी बहुत बाबा जी की दी हुई है, बेटी है आयत, तो वो जब हमारे पास आई, उस टाइम पे मैं अपने मदर इन लॉ को टच नहीं करने देती थी उसे। अच्छा, मतलब मैं इस चीज को बहुत गिल्ट फील करती हूँ। ਤੁਹਾਡੇ मतलब मदर इन लॉ ने, सास ने ਤੁਹਾਡਾ बहुत साथ दिया सौखे तो टाइम वो जो 40 दिन होते हैं, लॉकडाउन था, तो मेरी मदर नहीं आ पाए, मेरी मदर इन लॉ ने मेरी मदर का भी काम किया सारा, है ना। वो घर के भी काम करते थे, मेरा भी सब कुछ करते थे, मैं तब भी उनके ऊपर चीखती थी। मतलब ਤੁਹਾਡੀ सस ने साबित किया कि मैं सस नहीं ਤੁਹਾਡੀ माँ है। हाँ जी, मैं तब भी चीखती थी। मेरा देवर आता था उसको लेने के लिए, मैं लड़ना नहीं, पता नहीं क्या होता था उस टाइम पे कि मैं उसको टच नहीं करने देती थी किसी को, कि नहीं ये नहीं, इसको नहीं मैंने देना, मार देंगे। बस एक मन में वहम सा आ गया था कि नहीं मैं मार देंगे, सब मार देंगे। पर अज ਉਹੀ परिवार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿੰਨਾ भी टाइम सी। फिर गिल्ट फील होता है इस चीज में? बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है जब भी मैं मिलती हूँ, जब जितने मेरे को प्यार से मिलते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, मेरे को बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने क्या किया। और आज फिर भी सारे इनके रिश्तेदार सब मेरे साथ हैं, फिर भी मेरे हर काम को अप्रिशिएट करते हैं। माफी मंगने की कोशिश की थी कभी उन्होंने तो? हाँ, मैंने मांगी भी और कोशिश भी की है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीज़ां ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? विश्वास। जब हमें विश्वास नहीं होता ना अपने पार्टनर के ऊपर, अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के ऊपर, तो ही वो रिश्ते टूटते हैं। मेरे हस्बैंड को मुझ पे ट्रस्ट था, है ना, इस ट्रस्ट को लेके वो मेरे साथ खड़े रहे। और जब मेरी मदर इन लॉ को भी दिखता था कि नहीं, जब मेरे बेटे को ट्रस्ट है तो कुछ तो बात होगी, है ना, तो वो भी साथ रहे। बेशक जब लड़ाई होती थी तो मेरे घर भी कॉल जाती थी, मेरे मदर फादर ब्रदर सब परेशान हो जाते थे, है ना, लेकिन एक विश्वास था ना जो सबको कि नहीं ये ऐसी नहीं है, एक अच्छा टाइम आएगा। तो बल्कि एक मेरे को याद है, मेरी मदर इन लॉ को, हमारी मैरिज को 3 महीने हुए थे, तो मेरी मदर इन लॉ ने एक बात बोल दी थी कि जब लोगों के घर खुशियाँ, मैरिज होती है तो खुशियाँ आती है, तो मेरे घर तो कलेश आए हैं।
तो मेरे को वो बात बड़ी चुभी। तो मैं जब नॉर्मल होती थी मैं ठीक है, अच्छा बैठना, सब कुछ खाना पीना सब कुछ सही है, और बैठी बैठी मैं लड़ना स्टार्ट कर देती थी। क्यों लड़ रही हूँ मैं, बाद में सोचती थी, अपने आप को कोसती थी, अपना गला दबाना, छत पे भाग जाना मरने के लिए, कि फिर अपने आप को कोसना कि मैंने क्यों किया ऐसा। वो चीजें समझ ही नहीं आती थी कि मुझे हो क्या रहा है। और जब मैं पंजाब से बाहर होती थी कहीं, जैसे हम घूमने चले जाते थे कहीं पे भी, काफी कंट्रीज घूमे हम मैरिज के बाद, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल होती थी। तो फिर सब बोलते होते थे कि इसको तू पागल लड़की लेके, इसको घूमने का ही शौक है। मतलब फैमिली दी सपोर्ट बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ सक्सेस ਦਾ? गुरबानी। जितना ट्रस्ट मुझे बाबा नानक जी के ऊपर है, गुरबानी के ऊपर है, उतना मुझे किसी के ऊपर भी नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीजें सिर्फ फेसबुक पे ऐड में पढ़ा ही था कि सुखमनी साहिब जी के पाठ ने कैंसर ठीक कर दिया, है ना। तो मैं ही सोचती होती थी कि कैसे कर दिया। जब तक इंसान की खुद के ऊपर चीज नहीं बीतती ना, वो समझ ही नहीं सकता कि चीज क्या थी। मेरे साथ बीता, मैंने गुरबानी जपी, सुखमनी साहिब जी ने मुझे ठीक किया, सबके सामने आज मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। और एक सहमी सी लड़की थी जो अकेली कहीं जाती ही नहीं थी, हर जगह साथ कोई ना कोई जाए, शॉपिंग करने में अकेली नहीं जाती थी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ? हाँ जी, वो भी साथ बैठती है, गुरबानी जपती है। ऐसे बहुत शरारती है वो, लेकिन जब पाठ कर रहे होंगे वो शांति से पाठ सुनती है। उसको पता है कि ये टाइम पाठ का हो गया है, उसने खुद बोलना शुरू कर देना है, मम्मा पाठ करें, मम्मा गुरुद्वारे चले, मम्मा वाहिगुरु जी चले। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਖੁਦ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਨਾ, ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੈ कि ਤੁਹਾਡਾ स्टूडेंट सक्सेसफुल ਹੁੰਦਾ ही है? मैं ना सबको यही बोलती हूँ कि कभी भी ना ये नहीं सोचना कि वो हमें 500 रुपये दे रहे हैं तो हम उनको कम काम करके दें, है ना। हमने क्लाइंट को रिजल्ट देना है, वो हमारे पास एक विश्वास के साथ आ रहा है, हम उसका विश्वास नहीं हमने तोड़ने देना। अगर हमारे यहाँ बस में उसका काम नहीं है, हम नहीं कर सकते उसकी स्किन ठीक, या कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट बोल दें कि हम नहीं कर सकते, आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर हम कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे, है ना। और विश्वास रखना, अपना अच्छे से काम अपना पूरा 100% दे के करो काम। कभी भी किसी के साथ भी मतलब धोखा नहीं करना है पैसों के लिए, खासकर कि पैसे ले लिए और बोल दिया कि चलो अब हो गया, पैसे तो आ गए हैं, अब स्किन ठीक हो ना हो इसमें हमें क्या है। मतलब ਇਹ ਕਿ ਲਾਇਲ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਰੱਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, बल्कि एक आजकल काफी रील भी काफी फेमस हो रही है कि 100 रुपए के काम में 1000 रुपए का काम करके दो 100 रुपए में, हाँ, ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ दोबारा आवे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो ये चीज मैं मानती हूँ कि हाँ 100 रुपए में 1000 रुपए काम करके देना चाहिए हमें। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਲੱਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਹਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। हाँ, कंपटीशन है, लेकिन लोगों के माइंड में अभी भी एक ये चीज बैठी हुई है कि मेरे फादर के माइंड में भी ये चीज थी जब मैं बोलती थी ना कि मुझे कोर्स करना है तो कि तू नाई बनना है। ये चीज अभी भी लोगों के माइंड में है कि ये जो प्रोफेशन है हमारा, ये एक छोटे लेवल का है और इसमें हमारी इनकम भी कुछ नहीं है ना। कि एक अगर घर पे काम कर रहे हो तो आप पार्लर वाली बन के रह जाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये, हम इसमें बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, स्किन किसी की स्किन को ठीक करके दे रहे हैं, है ना। तो वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है और मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको कोई भी कर सकता है ये कोर्स, और करो, और अपना एक कम इन्वेस्टमेंट में हम एक अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। जो लेडीज घर पे रह के कुछ करना चाहती हैं और वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो भी ये काम कर सकती है, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, अपने घर पे एक छोटा सा सेटअप बना के भी शुरू कर सकती है। और लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत इनकम का सोर्स है। मतलब ये चीज़ है कि अगर हुण बच्चे तुहाडे कोल ये चीज़ सीखते ने ते खुद ये काम शुरू करते हैं तो सक्सेस रेट ज़्यादा है। हाँ जी, अब मैं भी मेरी बेबी 3 ईयर की है तो मैं अपनी बेबी के साथ वर्क कर रही हूँ। कदे सोचा सी कि इत्थों तक पहुंचोगे? नहीं, सोचा तो नहीं था, पर बाबा जी की कृपा रही है और हस्बैंड का, फैमिली का साथ रहा है।
ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੇਮ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਕਰੂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? यही कि जब तक इंसान के ऊपर खुद के ऊपर नहीं बीतती उसको नहीं दूसरे का दर्द नहीं पता चलता। पहले मैं भी ये चीज़ें नहीं मानती थी, एक टाइम आया मेरे खुद के ऊपर बीती, मैंने मानी। तो गुरबानी के लिए कोई झूठ नहीं बोल सकता, रब देख रहा है, बाकी लोगों का कि उन्होंने तो बोलना ही है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ? बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशी होती है। कभी सोचा नहीं था, बल्कि पढ़ाई में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था शुरू से ही। तो स्कूल टाइम में भी मेरे टीचर्स की मेरी शरारतों के पीछे मेरी काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी कि शरारती है। तो मेरे छोटी सी जगह थी, सब जानते होते थे। तो मेरे पापा को सब यही कहते थे कि ये पता नहीं क्या करेगी, आपके बड़े बच्चे तो दोनों काफ़ी अच्छे सेटल्ड हो गए हैं, ये पता नहीं क्या करेगी। तो मेरे पापा को एक विश्वास था कि नहीं कुछ तो करेगी लाइफ में, कुछ अच्छा करेगी, कुछ तो करेगी। तो मेरी मदर भी मेरे को डांटते ही रहते थे, पढ़ ले। नहीं, ध्यान ही नहीं था पढ़ाई में। +2 के बाद ग्रेजुएशन में कर दिया, BCA में पढ़ाई, तो ध्यान ही नहीं था। ध्यान तो मेरा कोर्स में था। तो तब के मेरे को मना कर देते थे कि नहीं कोर्स नहीं थोड़ी बनना है। हुन फिर तारीफा कर दे घर वाले? अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का भी, पर अब जब सेलिब्रिटीज मेरे पास आते हैं तब बहुत प्राउड फील करते हैं कि बड़े बड़े स्टार्स है ना, उन्हां लई इन्ना कुछ कर रही है। ते जेडे लोग जिंदगी विच हार मान लेंदे ने उन्हां लई की कहूंगे? उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि कभी भी अपने आप को कम मत समझो। हमारे अंदर एक अगर रास्ता अगर हमारा बंद हुआ है तो हमारा दूसरा रास्ता साथ ही बाबा जी ने खोला हुआ है। चलना हमने खुद ने है, हिम्मत हमें गुरबानी से मिलेगी। गुरबानी जपो, हिम्मत मिलेगी। अगर नहीं मिले गुरुद्वारे जाओ, सेवा करो, बाबा जी जरूर झोली में हिम्मत डाल के भेजेंगे। श्रुति तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी अपनी इन्नी सोहनी स्टोरी साडे नाल शेयर कीती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।